सारे पत्ते उल्टे हुए हैं। आजा सनम मधुर चांदनी में। गिलहरियों ने किस बारीकी से हमारे अखरोटों को खाया है। पेट को अगर आप अडॉप्ट करते हो ना तो वो एक एंजॉयमेंट नहीं होती है आपके लिए, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसा वाला मौसम होता है तब आंखें ऐसे हो जाती हैं। और अगर आप ऐसा करोगे तो यू विल बी माय बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो देखो ये मेरे पीछे बैग, तो हम लोग आज जा रहे हैं एक छोटी सी पार्टी करने के लिए घर से काफ़ी दूर। और मौसम बहुत सुंदर हो रहा था तो हमने सोचा कि चलते हैं कहीं पे, वहाँ पे चल के थोड़ा सा मौसम एंजॉय करते हैं। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हाय लिंकू। ये देखो गाइज, ये अखरोट का दरख्त है जो कि हमारे घर के पास है। और यहाँ पे देखो गिलहरियों ने किस बारीकी से हमारे अखरोटों को खाया है। एक को नहीं, मतलब आपको यहाँ पे पूरी इस जगह पे अखरोट ही अखरोट नजर आएंगे, एक भी नहीं छोड़ा है। मतलब दरख्त अब बिल्कुल खाली हो गया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पीछे है जंगल, और इस जंगल में से गिलहरियाँ आती हैं और फिर आके ये अखरोट खाती हैं। और ये वाले देखो, ये तो बिल्कुल कच्चा है ना, अभी तो ये पका भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको उतार के यहाँ पे लाया हुआ है। वहाँ पे वो है वो देखो ढेर सारे अखरोट लेकर आई हुई है। तो गाइज ये देखो, ये रास्ता है जिस रास्ते से हम लोगों ने चलकर जाना है। और नीचे वाले एरिया में देखो पूरा जंगल। और ये देखो लिंकू जो कि मुसलसल भाग रहा है और वहाँ से अरफा रही है, और इसको इतनी एक्साइटमेंट है। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। तो गाइज मेरे साथ हैं ये वाले लोग। हाय करो। अखरोट का प्याला किसने बनाया? ये चिड़िया ने बनाया। बंदर ने नहीं बनाया, ये गिलहरी बनाती है इसको। तो गाइस ये देखो, मैं अपना ट्राइपॉड भी लेकर जा रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से स्टोरी सुना सकूँ, क्योंकि ऐसे नहीं सुना सकता बंदा। तो मेरा ये ट्राइपॉड एक्चुअली टूट गया, और ये देखो ये मैंने इसको जुगाड़ी तरीके से जोड़ा और फिर मैं उसको लेकर आई हूँ। गाइस आप लिंकू को देख सकते हो कहाँ पे पहुँच चुका है। वो देखो ये, और ये इतनी स्पीड से भागता है, ओ माय गॉड, हमसे पकड़ा ही नहीं जाता। गाइस हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली में हमें बैठना कहाँ पे चाहिए। तो हम जगह नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा घास हो रही है और घास पे बैठने से एलर्जी हो जाती है। गाइस देखें आज मौसम जो है वो कितना गंदा सा हो रहा है। एक्चुअली बारिश नहीं हो रही तो उसकी वजह से इतनी फॉग हो रही है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, मतलब क्लियर मौसम नहीं है। और उसकी वजह से हमारी आंखें भी नहीं प्रॉपर्ली खुल रही हैं। तो ऐसा वाला मौसम होता है तब आंखें ऐसे हो जाती हैं, मतलब ऐसे पूरी आंखें नहीं खुलती हैं, बहुत मुश्किल होता है खोलना। देखो गाइस ये हैं जी सुमलू, और ये बहुत टेस्टी हैं, ये वाले बहुत मीठे हैं। ये देखो हम अपने लिए कुलचे लेकर आए थे, लेकिन इसके लिए कुछ लाना हम लोग भूल गए, फिर हमने इसको कुलचे ही खिला दिए। ये देखो ये ज़्यादा एक्साइटेड है हमसे ज़्यादा कि मुझे पहले दो खाने के लिए। गाइस एक्चुअली हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमें कोई जगह डिसाइड नहीं हो रही। किसी जगह पे लाइट अच्छी नहीं आ रही और किसी जगह पे हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही, क्योंकि अभी सावन का महीना है ना, उस वजह से इतनी ज़्यादा हबस हो रही है तो हमें गर्मी लग रही है। अब हमें जगह समझ नहीं आ रही हम कहाँ बैठे हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले सबको चाय डाल के देती हूँ। हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे, फिर मैं आपको सुनाऊंगी स्टोरी कि मैं लिंकू को इतने दूर से यहाँ पर कैसे लेकर आई, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले हम चाय डालते हैं। ये हम चाय लेकर आए हुए हैं, ये हम कप लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं कप्स में चाय, और फिर उसके बाद हम करते हैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट। तो गाइज ये देखो, ये है मेरा लिंकू जो कि जिसको मैं इतने दूर से लेकर आई हूँ। तो ये मेरा सफ़र जो था ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। एक मिनट, ये हम कुलचे खाएंगे। ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि ये क्या है। तो ये कश्मीर में मोस्टली ये बनते हैं और इनको कुलचा कहते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये मैं लिंकू को दे देती हूँ, ये खाए। तो बाकी जो है वो मैं फिर आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो गाइस मैं आपको स्टोरी सुना रही थी कि मैं लिंकू को कैसे लेकर आई। सबसे पहले मैंने लिंकू का टिकट करवाया कराची से। तो जब मैं यहाँ से जाके तो पहुँची इस्लामाबाद, तो लिंकू ने पहुँचना था रात को 8 बजे।
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने कहा कि ठीक है, रात को 8 बजे अगर लिंकू पहुंच रहा है तो मैं तब तक थोड़ा सा स्टे कर लेती हूँ, फिर मैं रात को 8 बजे जाके उसको ले आऊँगी। अब क्या हुआ कि कराची में चूँकि बारिश हुई थी और बारिश की वजह से लिंकू जो था वो वहाँ से लेट हो गया, मतलब ट्रेन 2 घंटे वहाँ से डिले हो गई। अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर 8 या 9 बजे की ट्रेन डिले हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सोचा 11 बजे तक ट्रेन पहुँच जाएगी। अब क्या हुआ कि मैं 11 बजे गई स्टेशन पे। अब जाके स्टेशन पे मैंने पता करवाया वहाँ पे, मैंने कहा कि अभी की ट्रेन कितने बजे पहुँचेगी, तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पे बताया कि जी ट्रेन जाके रात को पहुँचेगी 2-2:30 बजे वहाँ पे। अब मैं तो परेशान हो गई, ज़ाहिर 2-2:30 बजे तक वैसे स्टेशन पे रुकना बहुत मुश्किल काम होता है। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे लिए इतना ज़्यादा मसला हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है अब वापस चलते हैं। तो फिर क्या करेंगे कि 2-2:30 बजे मैं वापस आऊँगी और आके लिंकू को ले जाऊँगी। अब मैंने स्टेशन वालों से बात की, मैंने उनसे कहा कि ठीक है अगर आप लोग 2-2:30 बजे वो पहुँचेगा तो आप उसको थोड़ा सा स्टे करवा दें, मतलब सुबह 5 बजे तक या 6 बजे तक, तो तब मैं आके उसको ले जाऊँगी। क्योंकि उस टाइम तक मेरा आना वहाँ पे बहुत मुश्किल था, क्योंकि रात के 1:30 या 2 बजे आपका स्टेशन पे जाना, क्योंकि तब तक मतलब गाड़ियाँ भी नहीं चल रही होती, कुछ भी नहीं होता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन थी। वहाँ पे स्टेशन वालों ने कहा ठीक है, पार्सल ऑफिस वालों ने कहा कि हम इसको यहाँ पे स्टे करवा लेंगे, आप आके इसको ले जाना। अब क्या हुआ, मैं आके सो गई। अब 3 बजे के टाइम पार्सल ऑफिस से कॉल्स पे कॉल्स, जी अब क्या हो गया। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप रख लेना, तो उन्होंने कहा था रख लेना, तो मैं बेफिक्र होकर सो गई कि सुबह जाके ले आऊँगी। अब उनकी कॉल्स पे कॉल्स आ रही जी, तो इतनी कॉल्स आ रही थी। मैंने जब कॉल उठाई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, मतलब उतार दिया है स्टेशन पे, क्योंकि जब वो आपका पार्सल उतारते हैं, पार्सल ऑफिस में देते हैं, तो तब आपको कंफर्मेशन कॉल करते हैं। तो मैंने सोचा कंफर्मेशन कॉल होगी, अब कंफर्मेशन कॉल नहीं थी वो ये मसला हुआ कि उन लोगों ने मुझे कहा कि आपका जो डॉग है, जो पेट है, वो हम लोगों को टच भी नहीं करने देता, ना हम लोग उसको उतार सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अब आपको आना होगा। इतनी मुश्किल अब मेरे लिए वहाँ से तकरीबन, क्योंकि जो ट्रेन थी वो पेशावर जाने वाली ट्रेन थी। अब मेरे लिए इतना मसला था कि ट्रेन ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुकी थी, तो अब मुझे स्टेशन तक पहुँचने में तकरीबन आधा घंटा लगना था। और मैं इतनी मुश्किल से उठी, फ़ौरन से तैयार होकर मैं निकली, और तकरीबन 25 से 30 मिनट ट्रेन मेरी वजह से लेट हुई। जूँ ही मैं जाके वहाँ पे पहुँची, मैंने जाके देखा लिंकू का केबिन, वहाँ पे 20 से 25 लोग वहाँ पे खड़े, और जो मुकम्मल ट्राई किए जा रहे कि जी किसी ना किसी तरह हम इसको ट्रेन से उतारें और ट्रेन आगे मूव करे, लेकिन नहीं हो सका। जो ही मैं गई तो ये मुझे देख के थोड़ा एक्साइटेड हो गया। एक्चुअली उसके पीछे रीज़न ये थी ना कि इतना ज़्यादा ट्रैवल करके जब ज़ाहिर है जब पेट आते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। ज़ाहिर है ये पहली बार वो इतने दूर गाड़ी में होते हैं, सेकेंडली वो कुछ खा पी नहीं रहे होते, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मेंटली तौर पर प्रेशर होता है, तो इसलिए वो किसी अननोन पर्सन को अपने पास जाने नहीं देते। और इसने भी सेम ऐसा किया। फिर मैं गई, इसको मैंने जाके वहाँ से उतारा, और मैं फिर इसको रात के तकरीबन 4 बज रहे थे जब मैं इसको वापस लेकर आई। फिर इसको मैंने क्लिनिक में छोड़ा रात को, और इसने कुछ भी नहीं खाया 24 आवर्स से ज़्यादा। फिर क्लिनिक में छोड़ा और रात गुजारी, और सुबह उठ के मैं इसको लेकर आई हूँ। इतनी मुश्किल से मैं इसको लेकर आई, ये मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। फाइनली जब मैं इसको लेकर यहाँ पे पहुँची 2 से 3 दिन का ट्रैवल करके, तो यहाँ पे आके ये इसको एडजस्ट होने में तकरीबन 1 वीक लगा। 1 वीक से मैंने आपको इस नहीं दिखाया, चूँकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एकदम से इतनी सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा परेशान था। बट धीरे धीरे अब इसने सारा माहौल, सारी चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं। सब बंदू के साथ इतना अच्छे से वो अब बिहेव करता है, तो अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। और सेकेंडली इतनी खुली जगह से, ज़ाहिर है कराची के अंदर आप पेट को जो ही रखते हैं तो एक छोटे से बंद घर में रखते हैं, या फिर क्या होता है कि आप किसी फाउंडेशन में रखते हैं तो वहाँ भी ऐसे पिंजरे से बने होते हैं, उनमें रखते हैं। तो जब कश्मीर में आके इतनी सारी खुली जगह इनको मिलती है ना, तो दे फील सो एक्साइटेड, और वैसे ही कर रहा होता है, मतलब मिलता ही नहीं है दिन में। और मतलब मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि पेट अडॉप्ट करना बहुत इजी होता है, और बहुत सारे लोग पेट को एंजॉयमेंट के लिए अडॉप्ट करते हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पेट को अगर आप अडॉप्ट करते हो ना, तो वो एक एंजॉयमेंट नहीं होती है आपके लिए, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको उसकी लाइफ तक निभानी पड़ती है। जब एक डॉग को आप अडॉप्ट करते हो तो उसकी जो औसतन एज होती है ना, तो वो होती है तकरीबन 10 ईयर होती है, तो मतलब 10 साल का 1 साल उनका हुआ।
तो आप उनको तब तक के लिए बहुत अच्छे से खुशी से रख सकें तो अडॉप्ट करें, अदरवाइज़ आप पेट को अडॉप्ट नहीं करें। अब मैं कराची छोड़ के आई थी तो सब ने मुझे ये कहा था कि आप इसको भी वहाँ पे ही छोड़ के आ जाओ, बट मेरे लिए इजी नहीं था क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इसके साथ रह रही थी, तो मैं इसको वहाँ पे छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आई और यहाँ पे ही अब ये अपनी बाकी की जितनी भी इसकी लाइफ है वो यहाँ ही स्पेंड करने वाला है मेरे साथ और घर वालों के साथ। अगर मैं कहीं चली भी गई हूँ तो मुझे कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि घर है और घर में इसको टेक केयर करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो यह थी लिंको कल आने की स्टोरी जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, बट अब मैं जब इसको देखती हूँ यहाँ पे बहुत हैप्पी और बहुत एक्साइटेड होता है जब यहाँ पे घूमता फिरता खुली फिजा में, तो मुझे लगता है कि यार वो कुछ नहीं था और नाउ आई एम फीलिंग सो गुड। तो गाइस यहाँ पे इस वेदर में, इस खूबसूरत वेदर में यहाँ पे बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो एक्चुअली हवा भी चल रही है। फाइनली हम लोगों ने अपना जो भी पार्टी थी हमने एंजॉय की है और मैंने आपको स्टोरी भी सुना दी है। अभी हम घर चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रात होने वाली है और देखो मैं कितने मुश्किल रास्ते से चढ़ रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो बहुत ज़्यादा रात होने वाली है और रात से पहले हम लोगों ने घर पहुँचना है क्योंकि वो बारिश भी आने वाली है। मैं दिखाती हूँ आपको वेदर कितना अच्छा हो रहा है। ये देखो गाइस वेदर कितना अच्छा हो रहा है और लिंको स्टिल हमारे साथ है क्योंकि ये वेट कर रहा है कि जल्दी से चलो और अभी काफ़ी रात हो चुकी है। और ये देखो यहाँ पे गाइस हमारे जो लोग हैं ना उनको मतलब जानवरों को ट्रीट करना अच्छे से नहीं आता है। तो जैसे लिंको है वो एक पेट है, पेट कभी भी मतलब बाइट नहीं करता है और वो भी बाइट नहीं करता है। ऐसे कभी कभी बहुत ज़्यादा अननोन लोगों को देखकर थोड़ा सा वो भौंकना शुरू कर देता है और लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, मतलब कभी कोई पत्थर उठा रहा है, कभी कोई लकड़ी उठा रहा है मारने के लिए। और तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है कि लोगों को जानवरों को ट्रीट करना क्यों नहीं आता, क्योंकि मैं कभी भी कुत्ते से नहीं डरी हूँ, चाहे जितना भी खाने वाला हो, मतलब मुझसे वो नहीं काटता है। लेकिन लोग जब ऐसा बिहेव करते हैं, ओ माय गॉड, आई वाज लिटरली सरप्राइज के क्या हो रहा है यार। तो गाइज कभी कभी हम इन चीज़ों को लेके सरप्राइज हो जाते हैं, बट आप लोग जब भी पेट को या किसी भी जानवर को ट्रीट करो ना तो उसको एक प्यार से ट्रीट करो, तो वो कभी भी आपको बाइट नहीं करता, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आई होप मेरी बात से कोई ना कोई इंसान कभी भी किसी जानवर को हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर आप ऐसा करोगे तो यू विल बी माई बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। इधर आओ, बात सुनो, क्यों लोगों को भौंकते हो और डरते हैं लोग, सोच रहे हैं पता नहीं क्या हो गया इसको, हमें काट लेगा। हाँ ऐसे नहीं भौंकते होते। देखो गाइस वहाँ पे आवाज़ चल रही है और दरख्तों के सारे पत्ते उल्टे हुए हैं, नीचे से वाइट कलर के नजर आ रहे। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। तो गाइस दूसरे दिन हम लोगों का ये टारगेट था कि हम लोग आज लगाएंगे सब्जियां, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है ये वेजिटेबल काश्त करने का सीज़न है और हम लोग इस सीज़न में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, क्योंकि अभी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, तो जिसकी वजह से जितने भी आप पौधे लगाओगे उतने सारे पौधों के साथ फल लगने लगते हैं। तो हम लोगों ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा सब्जियाँ लगाई, जिनमें सबसे ज़्यादा जो थे वो टमाटर थे, क्योंकि टमाटोज हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं और जो छोटे छोटे वाले होते हैं वो होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो एक्चुअली अपनी अगर आप थोड़ी सी मेहनत के साथ वेजिटेबल ग्रो करोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको अच्छी सी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाने को भी मिलेंगी। तो गाइज हम लोगों ने ढेर सारी सब्जियां लगाई और हमारे दिन बहुत अच्छा गुजरा। चूँकि गार्डनिंग मेरी हॉबी रही है इसलिए मुझे गार्डनिंग करना हमेशा से अच्छा लगता था, लेकिन बीच के कुछ टाइम में बहुत दूर चली गई थी जिसकी वजह से नहीं कर पाई हूँ। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां।